हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जेट। आज हम करने जा रहे हैं 2023 का सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट। ठीक है। इट इज ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर। देखिए, स्टिमुलस अगर टच एंड टेम्परेचर, टच की वजह से अगर कुछ हो रहा है, मूवमेंट हो रही, तो उसको हम बोल देते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है। थिग्मोट्रॉपिज्म, जिससे अगर किसी प्लांट को किसी चीज की सपोर्ट मिल जाए, जो क्लाइंबिंग प्लांट होते हैं, जो बेल वाले प्लांट होते हैं, उसकी बात हो रही है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। अगला पूछा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस रिसीव्ड। नहीं, ये भी आपका डज नॉट डिपेंड कह रहा है, तो ये भी आपका गलत होगा, बिकॉज इट्स डिपेंड। एंड इट इज ऑब्जर्व ओनली इन रूट्स नॉट इन स्टेम। अगर रूट की हम बात करें, रूट में जो मूवमेंट होता है तो वो होता है आपका हाइड्रोट्रोपिज्म, एंड नॉट इन स्टेम कह रहा है, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि स्टेम में भी। तो लास्ट ऑप्शन आपका बचता है, इट इज अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, क्योंकि ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन द इनकरेक्ट मैच बिटवीन द प्लांट इट्स वेजिटेटिव पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, पहला बोला ब्रायोफाइलम लीव, सही है, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट ब्रायोफाइलम का लीव ही होता है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि वो करेक्ट है। पोटैटो स्टेम, ठीक है, हम पोटैटो अभी आता हूँ, स्टेम की बात करते हैं वेजिटेटिव पार्ट की, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ये ऑप्शन भी सही है। मनी प्लांट स्टेम, जब भी हम मनी प्लांट को लगाते हैं तो हम स्टेम ही लगाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। रोज रूट इन इज इनकरेक्ट, क्योंकि रोज के लिए क्या यूज होता है, स्टेम। रोज का भी वेजिटेटिव पार्ट स्टेम ही होता है, हम उसका स्टेम काट के लगाते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। If four identical resistors of resistance 8 ohm are first connected in series so as to give an effective resistance RS, मीन्स हमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों के लिए देना है, उसके बाद उसका रेशियो निकालना है। तो 4 रेसिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या सबका 8 ओम है, तो पहले RS में जोड़ लेते हैं, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमें पता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन, जितने रेसिस्टर्स होंगे, तो इसको ऐड कर दीजिए 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, या आपको आता है 32 ओम। ठीक है, अब आरपी की बात करते हैं। आरपी का हमें फॉर्मूला पता है, रेसिप्रोकल है R1 R2 R3 एंड R4, सारे अपॉन में आ जाएंगे, तो इनको ले लीजिए। एट एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्या बोला 4/8, कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 ओम। अब बात करते हैं आरएस और आरपी रेशियो देना है। ठीक है, तो आरएस कितना है आपका 32, आरपी आपका है 2, कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 16 ओम, तो रेशियो क्या होगा हमारा 16 ओम। ठीक है। In domestic electric circuit, the wiring with 15 ampere current rating is for the electric devices which have high power ratings such as geyser, low power ratings such as fan, metallic body and low temp power ratings, non-metallic bodies and low power rating। जो 15 एम्पियर की अगर हम बात करते हैं करंट की, तो इज अ हाई पावर रेटिंग। ठीक है, 15 एम्पियर करंट बहुत ज़्यादा होता है। जितने भी हाई पावर रेटिंग वाले जो हमारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस लगे होते हैं, उनका ही इतना बड़ा एम्पियर में होता है, तो इट्स मीन हम इसमें जाएंगे हाई पावर रेटिंग, जैसे गीजर है, हम घर में गीजर यूज कर रहे हैं, हम रॉड यूज कर रहे हैं, हम एसी यूज कर रहे हैं, उन सब की जो करंट होता है वो ज़्यादा होता है और उनकी पावर रेटिंग भी ज़्यादा होती है। हायर पावर होगा तो हाई, अगर करंट जा रहा है तो इसमें उसकी पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बाकी आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि एम्पी अगर मैं बोल दूँ कि करंट ये ज़्यादा है तो इसमें लो पावर रेटिंग तो होगा नहीं, मेटेलिक बॉडी होगा नहीं, तो ये आपके ऑप्शन गलत है और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला, इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजीशन ऑफ द नीडल इज शोन ऑन द स्केल ऑफ अ वोल्ट मीटर, द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द रीडिंग शोन बाय इट्स रिस्पेक्टिवली आर। पहली बात तो लीस्ट काउंट को डिटेक्ट करते हैं, काउंट कर लीजिए 1.5 तक हमें लेके चलना है, लिस्ट काउंट
3 4 5 6 7 8 9 10 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको कर लीजिए आप 1.5 इन 10, सॉरी, ठीक है। इसको कर लेंगे तो हम ये आ जाएगा हमारा लगभग 0.15 वोल्ट, ठीक है, 0.15 वोल्ट। अब वो कह रहा है ये आपका आ गया लीस्ट काउंट, मतलब इससे इसकी वैल्यू कितनी है, इन दोनों के बीच की वैल्यू है आपकी 0.15। अब बात कर रहे हैं कि 1. और हमें लेना है कि द रीडिंग शोन बाय द रिस्पेक्टिव वोल्ट मीटर, तो रीडिंग लेनी है, तो हमें रीडिंग यहाँ पे है, तो इसमें देखिएगा यहाँ पे रीडिंग है, तो इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी होगी 0.15, इन दोनों के बीच की लेंथ भी कितनी होगी 0.15, ठीक है। और 1.5 इसका रीजन, तो हमें यहाँ पे की निकालनी कि यहाँ पे की रेटिंग कितनी होगी, हमें ये निकालना है, यहाँ पे रीडिंग कितनी होगी वो निकालना है। तो इन दोनों की डिस्टेंस निकाल देते हैं और इसके डिस्टेंस जोड़ देते हैं, तो हमें वहाँ पे की रीडिंग पता चल जाएगी सिंपली। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये लगभग हमारा आएगा 1.80 समथिंग, ठीक है। तो इट्स मीन जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की रेटिंग हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.8 वोल्ट, अगर यहाँ पे 1.5 भी है तो यहाँ पे की रेटिंग होगी हमारी 1.8 भी वोल्ट मीटर में। आगे बढ़ते हैं। The resultant magnetic field at a point P situated midway between two parallel wires placed horizontally, each carrying a steady current I is, तो हमें बोलना in the same direction as the current in the wires in the vertically upward directions and 0 in the vertically downward direction। अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको मैक्सवेल का राइट हैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। अगर हम राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो डायरेक्शन दोनों की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, अगर हम फिंगर्स की बात करें, अगर हम फिंगर्स की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल में हम यही देखते हैं कि अगर ये आपका करंट है, ये ऊपर को करंट जा रहा है, तो इसमें ये जो ग्राउंड है आपका ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। अगर हम इसको नीचे कर देंगे तो ये अंदर की ओर हो जाएगा और ये हमारा डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेट करंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बताना करंट, अगर इस वाले की हम बात करें तो ये कुछ फिंगर का जो प्रोजेक्शन होगा आपका वो ऐसे हो जाएगा, इस टाइप का, कुछ इस टाइप का। एंड इस वाले की अगर हम बात करें तो ये अंदर की ओर हो जाएगा ऐसे, तो ये आपका कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। तो इसमें इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ हम ये लेके चलते हैं, अगर हम इस चीज़ से नहीं लेते हैं तो एक चीज़ ये कि जो आपका P है एट अ P पॉइंट, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पे वायर, इस पोर्शन पे जो P पॉइंट पे है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वायर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट होगी, ठीक है। वायर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन ये हो जाएगी वो अपोजिट ड्यू टू द वायर। वायर की P पॉइंट पे, P पॉइंट की जब बात होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से हमें पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट मैग्नेटिक फील्ड चल रहे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, अगर इसकी इधर को तो इधर इसकी इधर को, ठीक है। जैसे मैंने मैक्सवेल के राइट एंड थंब रूल के अकॉर्डिंग भी कहा कि अगर इसकी इधर को है, अगर इसका ऐसे बन रहा है तो इसका ऐसे बन जाएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन P पे होने की वजह से जो AB का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो CD का मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस पॉइंट पे दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा जो I है वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है 0 ड्यू टू द, अगर हम यहाँ पे हम मैक्सवेल का राइट हैंड रूल यूज करेंगे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और I इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, असर्शन एंड रीजंस की बात कर रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे इसमें। पहला देखते हैं, द कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट। तो इसकी रिएक्शन भी कर लेते हैं साथ में। कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं और लेड की बात कर रहे हैं, तो Pb प्लस CuSO4, तो Pb ले जा लेगा SO4 को और कॉपर आपका बच जाएगा, ठीक है। ये तो होगा। इसमें क्या है, Pb रिएक्टिव है, तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कब होता है, डिस्प्लेसमेंट कभी कोई भी एक आपका रिएक्टेड है उससे जो
और प्रोडक्ट आपका उसमें से कब करता है, कभी भी तब डिस्प्लेसमेंट होगा जब वो क्या होगा, उससे हाईली रिएक्टिव होगा। अगर यहाँ पे कुछ और होता है जो कॉपर से कम रिएक्टिव होता है, या यहाँ पे पीबी है और यहाँ पे सीयू है, तो सीयू पीबी से SO4 को अलग नहीं कर सकता, सल्फेट को अलग नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो आपका पीबी है वो हाईली रिएक्टिव है, तो सीयू के पास वो रिएक्टिविटी नहीं है कि वो SO4 को पीबी से ले पाए। तो इस कंडीशन में हम ये देख सकते हैं कि अगर पीबी SO4 को अपने से कनेक्ट कर ले रहा है, डिस्प्लेस कर ले रहा है अपने साथ, और सीयू को अकेले छोड़ दे रहा है, तो इट्स मीन जो पीबी है वो हाईली रिएक्टिव है देन कॉपर। ठीक है, तो देख लेते हैं, उसने बोल दिया कि हाँ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस, क्योंकि पीबी का क्या हो जाता है, एसओ जो सल्फेट आपका वो डिस्प्ले हो जाएगा, आपका SO4 से डिस्प्ले हो जाएगा पीबी के साथ, तो सीयू क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाता है उसके बाद, क्योंकि सीयू सिंगल बन जाता है। तो दे रहा है कि लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये क्या है, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसमें SO4 इसलिए सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो पीबी क्या कर रहा है, कॉपर से हाईली रिएक्टिव है और वो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन को अपने साथ डिस्प्लेस कर दे रहा है और सीयू को अलग छोड़ दो, और सीयू के कॉपर सल्फेट के सीयू के सॉल्ट सॉल्यूशन के डिस्प्लेस होने की वजह से ही कॉपर सल्फेट का कलरलेस हो जाता है कलर में। ठीक है, तो इट्स मीन जो आपका एसर्शन है वो भी सही है एंड रीजन भी आपका सही है, क्योंकि हमने रिएक्शन के थ्रू भी इस चीज को समझा। तो ऑप्शन हम जाएंगे ए के साथ, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। ये सही बात है कि जो जीन्स हैं हमारे वो सेक्स ऑफ अ चाइल्ड को ही इनहेरिटेड करते हैं। ठीक है, पेरेंट्स के। अब बात करते हैं कि एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। गलत, क्योंकि हमें पता है मेल में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं। अगर फीमेल में XX क्रोमोसोम होते तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो पूरी गलत हो गई, यहाँ पे मदर होता तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी, बट वो कह रहा है कि एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर। पहली चीज तो ये कि ये जो है आपका ए आपका करेक्ट है, क्योंकि पेरेंट्स से ही डिस्क्राइब होता है, बट एक्स जो है आपका, जो आर रीजन है आपका वो गलत हो गया, क्योंकि मेल का क्रोमोसोम होता है एक्स एंड वाई, फीमेल का होता है एक्स एक्स, लेकिन इसमें एक्स क्रोमोसोम की बात होता है। एक्स क्रोमोसोम इज नॉट अ मेल चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, बिकॉज वाई क्रोमोसोम इज अ मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें हम चलेंगे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी के साथ। आगे बढ़ते हैं। ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, राइट। जब क्लॉटिंग हो जाती है तो उस टाइम पे, अगर क्लॉटिंग नहीं हो रही तो इसमें ब्लड लॉस होते रह रहा है। जब क्लॉटिंग हो जाएगी, जब हमें कभी चोट लग जाती है तो एक वक्त बाद हमारा खून बहना बना जाता है, तो वहाँ पे ये क्यों होता है, वो होता है ब्लड क्लॉटिंग की वजह से। वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, तो जहाँ पे जो घाव होगा, वे जो भी घाव होगा वहां पे क्या होता है, क्लॉट्स हो जाते हैं, ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, तो वो एक बैरियर बन जाता है कि अब ब्लड वहां से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी वेन्स और आपकी आर्टरीज अगर उसमें कट लग गया, जो आपकी नसें हैं जिसको हम नर्व्स बोलते हैं, हमारी बॉडी की जितनी भी नसें, उसमें कहीं पे अगर कट लग गया तो वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। अगर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी तो वो कंटिन्यू ब्लड बहता रहेगा, और किसी किसी में ऐसा, बहुत सारे ह्यूमंस में ऐसा होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, उनका ब्लड बहता रहता है और एक टाइम का सारा ब्लड बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो हमें कभी देखा कि चोट लगने के कुछ टाइम बाद खून बहना बंद हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ड्यू टू द ब्लड क्लॉटिंग। तो ऑप्शन मीन्स एसर्शन आपका बिल्कुल सही है। रीजन की तरफ जाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू ब्लड प्लाज्मा एंड व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। इट्स टोटली रॉन्ग, बिकॉज जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होता है, ये हम मान सकते हैं, प्लाज्मा में ही आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। बट जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो ब्लड क्लॉटिंग का काम नहीं करती है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स का काम होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करने का। डब्ल्यूबीसी का काम होता है प्रोटेक्शन देने का, बैक्टीरिया या किसी जो भी हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी चीज एंटर करे उससे प्रोटेक्शन का काम करते हैं हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स।
ठीक है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने का, वो सारी प्रिवेंट प्रोटेक्शन का काम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का, बीमारी से लड़ने का काम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग करने का। और एक काफी इफेक्ट होती है, ये भी देख लीजिए, जब हमें डेंगू की बीमारी हो जाती है, डेंगू हमें हो जाता है, तो उस टाइम पे हमारी प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे फिर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, तो वहां पे वो बीमारी क्या है, प्लेटलेट्स को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो इट्स मीन आपका ऑप्शन क्या है, एसर्शन आपका सही है लेकिन रीजन आपका गलत है। तो वापस से हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे, तो ऑप्शन सी वापस से क्या है, सही है, क्योंकि ए से इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीज और इंक्रीज द नंबर ऑफ अ टर्न इन इट, राइट। जब भी हम किसी भी करंट या कॉइल पे हम क्या करते हैं, कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर की को फोल्ड कर देते हैं, टर्न करते हैं, तो जितना टर्न हम करेंगे उतना ही क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड की। जितना हम टर्न देते रहेंगे तो वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जनरेट होता है, जब हम कॉइल पे इंसुलेटेड कॉपर वायर को टर्न टू टर्न फोल्ड करते रहते हैं। तो जैसे जैसे हम कॉपर की वायर को टर्न करते रहेंगे, फोल्ड करते रहेंगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहेगी। तो असर्शन आपका बिल्कुल सही है। रीजन की अगर हम बात करें, तो करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड्स अप, राइट। क्योंकि हम जिस टर्न में हम फोल्ड करते हैं, हम उसी टर्न में फोल्ड करते हैं, हम एक सर्कुलर लूप बनाएंगे। हम एक ही टर्न में, हम अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो हम बेसिकली राइट से लेफ्ट जाएंगे, तो हम उसी तरीके से फोल्ड करते रहेंगे। अगर हम उसी अकॉर्डिंग फोल्ड करते तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न जस्ट एड अप, एक टर्न में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या ऐड होगा, फिर दूसरे टर्न में उससे ज्यादा होगा, तो हर एक टर्न में मैग्नेटिक फील्ड ऐड होते रहेगा। तो एशरसन के साथ आपका रीजन भी बिल्कुल सही है, और जो आपका ए है वो करेक्ट एक्सप्रेशन है आर का। तो ऐसे में हम चलते हैं ऑप्शन ए की ओर, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो आज की क्वेश्चन सीरीज यहीं पे कंप्लीट होती है। ऐसी और भी जो आपकी 2023 की है, उससे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की सीरीज है, उसे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।